अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह अपनी इस जद्दोजहद या इस तहरीक का आगाज़ किया नौजवानों में, और आज तक हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ हासिल कर चुके हैं हम, और किन मकासद पे काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरी उम्र 24 साल है, और जब मैं 16 साल का था गालिबन, जब मैं मैट्रिक में था, बल्कि मैट्रिक का इम्तिहान दे चुका था, तो मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की थी। और जब मैं फ़र्स्ट ईयर में पहुंचा तो ATI में शमूलियत इख्तियार करने को मुझे हो सकता है महीना डेढ़ महीना हुआ हो। उन दिनों में सलाला चेक पोस्ट पे अटैक होता है नेटो फोर्सेस की जानिब से, और हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। तो सबसे पहला जो एहतजाज था वो मैंने फ़र्स्ट ईयर में किया था, और तमाम जो आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के जवान और हमारे जितने भी नौजवान थे, उनके जो मतलब आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, जवानों के बच्चे थे, उन सब को मैंने ऑन बोर्ड लिया कि यार उनकी जगह हमारे भी वालिद हो सकते थे, तो लिहाजा हम लोगों ने एहतजाज करना है। हम लोगों ने एहतजाज किया वहाँ पे, और वहाँ पहला प्रोग्राम था, तिलावत भी मैंने ख़ुद की, नात शरीफ भी मैंने ख़ुद पढ़ी, और तकरीर भी मैंने ख़ुद की, और नारा भी मैंने ख़ुद लगाया। फिर मीडिया वालों के दफ्तरों में जाके उनकी मिन्नतें तले भी मैंने ख़ुद की कि भाई हमने एहतजाज किया, इसकी ख़बर भी लगा दो। तो एक दो लोकल अखबारों के कोने खुदरे में छोटी मोटी ख़बर भी आ गई थी। तो कहने का मकसद ये कि जब भी आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो आपको सारा काम ख़ुद करना होता है। जो तंजीमी लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सदर भी आप होते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी आप होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सब कुछ आप खुद ही होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ टीम बनती है। खैर, वहाँ से हमने शुरू किया। देन 2012 में जब गुस्ताखाना फ़िल्म बनती है अमेरिका में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ टेरी जॉन्स बनाता है, तो तब मैं FG सर सैयद कॉलेज में पढ़ता था। जो पहली रैली हमने निकाली नेटो के ख़िलाफ़ वो तो थी, तब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ऑर्डिनेंस रोड रावलपिंडी में पढ़ता था, और उसके बाहर ही वो हमारा एहतजाज हुआ। एक दो हफ्ते मैंने उस कॉलेज में पढ़ा। देन मैं शिफ्ट हो गया FG सर सैयद कॉलेज में। वो वाले साहब के एक दोस्त थे, वो कहते थे कि मेरे 3 बच्चे सर सैयद से पढ़े, तीनों माशाल्लाह कप्तान हैं। तो आपने कहा हाँ, ऐसे भी फ़ौज में भेजना है। ऐसे अमूमन होता ही है फ़ौजी लोगों में कि कोई अगर फ़ौजी किसी चीज़ को रेकमेंड कर देता है तो उसकी बात पत्थर पे लकीर होती है। तो खैर, उनके कहने पे मैं चला गया। हालांकि APS में मैं प्रॉक्टर भी बन चुका था, तो जाने का मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन वाले साहब का हुक्म था, सर आंखों पे था। मैं चला गया सर सैयद में। अब सर सैयद में जाके मैंने तलबा तंजीमों में सही तरीके से एक्टिव हो गया, क्योंकि APS ऑर्डिनेंस में आप ज़रा सा भी ऊंच नीच करते थे तो आपके घर में कॉल चली जाती थी। FG सर सैयद में क्योंकि पूरे पाकिस्तान की क्रीम आती थी, 950,000 नंबर लेने वाले बच्चे जो हैं वो वहाँ दाखिला लेते थे, तो टीचर्स को पता होता था कि हमने आके सिर्फ लेक्चर देना है। और टीचर्स बड़े ज़बरदस्त वहाँ के टीचर्स थे, नो डाउट, लेकिन सख्ती इतनी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ाएंगे, अगर इन्होंने यहाँ ना भी पढ़ा तो शाम को जाके पढ़ लेंगे और कल के लिए प्रिपेयर होंगे। एनी हाउ, वहाँ ज़रा सी हमें छूट मिल गई, और हमने सही तरीके से तलबा तंजीमों में अपना काम एक्टिव कर लिया। अंजुमन तलबा इस्लाम का मुझे ज़िला अटक का नाज़िम बनाया गया कुछ अरसे के लिए, कि आप वहाँ की बॉडी तश्कील दें और फिर वापस आ जाएं। तो एक मेरे ख्याल है 3-4 हफ्ते की बात थी, 1 महीना था, मैं नाज़िम बना। उसके बाद मैं पिंडी कैंट का नाज़िम बना, रावलपिंडी कैंट का। तो टेरी जॉन्स ने उन दिनों में फ़िल्म बनाई गुस्ताखाना, और मैंने तकरीबन स्कॉलर्स कॉलेज एक होता था, FG सर सैयद कॉलेज होता था, लालाज़ार में एक फ़ौजी फाउंडेशन कॉलेज होता था, वो भी बहुत ज़बरदस्त 12 कोर का अंडर आता है, उसका था कॉलेज था, 12 कोर या 10 कोर, एक तो कोयटा होती है, एक पिंडी, मैं मिक्स कर चुका हूँ। खैर, वो था, और APS ऑर्डिनेंस, ये 4 कॉलेज थे। एक APS वेस्टेज था 5वां। और मतलब इन कॉलेजेस से मैंने 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे 2000 बच्चों को निकाला, और 1000 वकील हमने पिंडी कचहरी में जाके कैंपेन चलाई, क्योंकि हमारा कॉलेज पिंडी कचहरी के साथ था, और वहाँ 3,500-4 हज़ार रजिस्टर्ड वकला थे। तो 17 साल उस वक़्त मेरी उम्र हो चुकी थी, और उस वक़्त हम लोगों ने 3000 बंदों का जुलूस निकाला, और हम लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ मार्च किया।
अब हम लोग तो सारे, हम में से मेजॉरिटी जो ऑफिसर्स के बच्चे होते थे वो तो सोने के चम्मच लेके पैदा होते थे। हम लोगों ने हमेशा वो बैटमैन देखे या ड्राइवर देखे। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था यार पैदल चल के वहाँ 25-30 या 30-32 किलोमीटर चलना, और अमेरिकन एम्बेसी में सितंबर की सख्त गर्मी में जाना। शुरू के दिन थे सितंबर के, और वहाँ पर हम पर लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई, रबड़ बुलेट्स भी चलाई गई, और कई हमारे दोस्त वहाँ बेहोश हो गए। 2-3 घंटे के बाद उन्हें होश आया, तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यार जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे वो कुछ और थी और अब कोई और है। खैर वहाँ हम गए, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला मार्च हम लोगों ने वहाँ किया। और फिर उसके बाद वहाँ हमारा मार्च था, और रात को मतलब जब हम लोग वापस पहुँचते हैं तो हम मीडिया पर देखते हैं कि हमारा जो वज़ीर दाखिला होता है रहमान मलिक, वो ऐलान कर रहा होता है कि कल पूरे पाकिस्तान में यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। और अगले हफ्ते ही आसिफ अली ज़रदारी का ख़िताब होता है, उस वक़्त वो सदर मुमलिकत थे, उनका ख़िताब होता है यूनाइटेड नेशंस में। और इतना ये कौम में चार्ज हो गई थी ये कौम कि वो पहला जुलूस हमारा था, और उसके बाद एक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गए थे जब वो ख़बर फैली, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर जो है ना नौजवानों की तादाद थी। हमारा रैली जा रही होती थी और आगे असगर माल कॉलेज, गॉर्डन कॉलेज और ये मरी रोड के सारे कॉलेज सड़कों पे आगे थे। तो एक बहुत बड़ा हजूम 40-50 हज़ार लोगों का वहाँ पहुँच चुका था शाम तक ये ख़बर सुन के। और ख़ैर आसिफ अली ज़रदारी यूनाइटेड नेशंस में गए, और ज़रदारी जैसे बंदे ने जाके वहाँ पर बात की, अमेरिका को कहा कि भाई हम आपके साथ मिल के चलना चाहते हैं, लेकिन नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे ये बहुत हसास मामला है और मेरी कौम कभी भी इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अगर कोई गलत काम आपके मुल्क का कोई बाशिंदा करता है तो ऐसा स्टैंड हुआ। तो जो ये हमारा इनिशिएटिव था उसका बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। देन मरे कॉलेज सियालकोट का इशू बना था प्राइवेटाइजेशन का। 3-4 हज़ार फ़ीस होती थी सालाना, और वो फ़ीस कोई 1.5 लाख तक चली गई। अब वो चविंडा पसरूर के बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और गवर्नमेंट कॉलेज के थे, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने देख के ही आए होंगे कि यार मैं बाकी अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं। वो उन्होंने प्राइवेटाइज़ करके तो क्रिश्चियंस को वापस कर दिया। वहाँ पर सुनने में आया था कि मस्जिद भी बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए, और हमारे लिए अहमियत का हामिल था क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से पढ़ा था। तो हम लोगों ने वो कॉलेज 2 हफ्ते बंद रखा सियालकोट का। उस वक़्त में अंजुमन तलबा इस्लाम का इस्लामाबाद शहर का नाज़िम बन चुका था। मैं 2 बार अनइलेक्टेड नाज़िम रहा ATI इस्लामाबाद का। देन हम लोगों ने वो कॉलेज बंद रखा, फिर यहाँ से कुछ लेटर मूव ऑन किया, और हम लोगों ने एक लेटर मूव ऑन किया। उसके बाद उसकी प्राइवेटाइजेशन का इशू हल हुआ। देन कॉमसेट्स की डुअल डिग्री का इशू हुआ। हमारे भाई रेहान ताहिर, हम लोगों ने मिलके उसे सॉर्ट आउट किया। 3000 बच्चों का वो मामला था, वो हमने हल किया। फेडरल बोर्ड का करप्शन का कोई केस था, करप्शन का इन अ सेंस कि वो पेपर लीक आउट हो जाते थे, और कई बच्चों के रिज़ल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आए थे कि फ़र्स्ट ईयर में उनके मार्क्स अगर 80% हैं तो सेकेंड ईयर में वो 30-40% आ रहे हैं। तो उसके हम चेयरमैन साहब के दफ्तर में चले गए मीडिया को लेके, और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि जी हम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने नहीं देंगे किसी को, और वो मसला भी हल हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि यार इस वक्त ये कौम तकसीम है फ़िरका वारियत की बुनियाद पे और लसानियत की बुनियाद पे। हम लोगों ने स्टेट यूथ पार्लियामेंट को बनाया। देन मैंने देखा कि बलूचिस्तान में स्टेट यूथ पार्लियामेंट को मैंने बनाया, और तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अंजुमन तलबा इस्लाम, इस्लामी जमीयत तलबा, इमामिया स्टूडेंट्स, MSO, फिर आपके ISF, PSF, MSF, इनकी जो क़यादत थी, इनसे हमने रब्ता करना शुरू किया, इन्हें ऑन बोर्ड लिया। इनमें से कई हीरे जो तराशे हुए थे उनको अपने पास लाए, और उन्होंने कहा कि यार एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मिल के काम करना है कि हमने पाकिस्तान के जो इस्लामिक आइडियोलॉजी उसका दिफा करना है हर जगह पे, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना है हर जगह पे। तो फिर एक चीज़ हमने देखी, अपना बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एनार्की फैल चुकी थी, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आ रहा था कि जी हम आज़ाद बलूचिस्तान बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, क्योंकि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया समझा जाता है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेंडा किया जा रहा था। एंटी स्टेट एलिमेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे।
और उसमें नो डाउट कुछ हमारे अपने लोगों की भी गलतियां थीं कि उन्होंने मौका दिया इस तरह की हरकत करके कि हिंदुस्तान बीच में इन्वॉल्वमेंट करे। लेकिन मैं बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी मैंने 4 साल बलोच इशू पे भी काम किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तंजीम ने वहाँ सिबी में प्रोग्राम्स किए। फिर आई वॉज़ द फर्स्ट वन फ्रॉम पंजाब जो कि गया 14 अगस्त 2015 को, और बलूचों और पश्तूनों ने एक रैली निकाली जिसकी मैंने क़यादत की। पाकिस्तानी परचम के साए तले हम तमाम लोग, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान और कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, उन सबको इकट्ठा किया और कोयटा में रैली निकली, और कैंट में नहीं निकली, शहर में निकली। देन कुछ लोगों ने धमकियां दी कि जनाब ये तो आ जाता है, कैंट में रहता है और इस तरह की बातें होती हैं। वो कोयटा की पॉलिटिक्स ज़रा सी डिफरेंट होती है। मैंने फ़ौरन वहाँ फ़्लाइट की और जाके सिविल एरिया में रहा और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा जनाब मैं आ चुका हूँ, जो एंटी स्टेट एलिमेंट आके बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। खैर वो तो जो फेक आईडीज़ होती थी वो इंडिया से ओरिजिनेट होती थी, तब हमें अंदाज़ा हुआ, तो उसे बुरी तरह हमने एक्सपोज किया। देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला नौजवान हूँ जिसकी बलूचिस्तान में दस्तारबंदी हुई। डेरा बुगटी में 4-5 हज़ार वोट लेके बनता MNA MPA बन जाता था, और डेरा बुगटी में 7,000 लोगों का हम लोगों ने जलसा किया। अल्लाह ज़िंदगी दे सरफराज अहमद बुगटी साहब को, होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस दौर में। हम लोगों ने जलसा किया कौमी परचमों के साथ, और वहाँ मैंने ब्रामदाग बुगटी को चैलेंज किया था कि जनाब आप इधर आएँ, इलेक्शन लड़ें। मैं, जिसे आप पंजाबी कहते हैं, ये बलोच पंजाबी को वोट दे देंगे लेकिन किसी गद्दार को वोट नहीं देंगे। और वहाँ पर बहुत कामयाब जलसा हुआ। हमने वहाँ पर काम किया, लोगों को यूनाइट किया। फिर इस्लामाबाद में मैंने कई ऐसे सेमिनार्स किए जहाँ पर बलूचिस्तान से नौजवानों को हम लोगों ने बुलाया और इतना प्यार दिया, और उन्होंने कहा कि यार आप जाके ये पैगाम दें बलूचिस्तान में कि यार पंजाब वैसा नहीं है जो आप समझते हैं। और मैंने हमेशा पंजाबियों से कहा कि तुम लोग जो ये पठानों पे लतीफ़े बनाते हो इसको ख़त्म करो। इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे हमें तकसीम करके और आहिस्ता आहिस्ता हमें कॉन्कर किया जाता है। फिर जब मंजूर पश्तीन साहब निकले KPK और फाटा के एरियाज़ में अपने हकूक़ की जंग लड़ने में, उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस चीज़ को लेके बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा दुश्मनों ने शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, हालांकि उनके मुतालबात में से कहीं ये मुतालबा नहीं था। तो उसको काउंटर करने के लिए पेशावर में 40,000 लोगों का जलसा मैंने किया, डेरा इस्माइल ख़ान में कोई 20-25 हज़ार लोगों का जलसा हमने किया, KDA स्टेडियम कोहाट में हमने किया, कोहाट यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बहुत बड़ा सेमिनार किया, फाटा और KPK के लोगों को इकट्ठा किया, और कौमी परचमों के साथ वो सेमिनार्स हुए और जलसे हुए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम गया कि KPK के लोगों को उसी तरीके के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं इदारों के साथ या गवर्नमेंट के साथ, जिस तरह दूसरे सूबों के लोगों को है, लेकिन ये मुहिब वतन लोग हैं, ये पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाया, जो आज हमारे पास आज़ाद कश्मीर की सूरत में। ये वो लोग हैं जिन्होंने जहाद अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा किया। ये वो लोग हैं जो हमेशा अवलीन सफ़ों में रहे। और मुझे तो वो वाक़या नहीं भूलता कि वो पठान माँ GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी और उसे बुलाया जाता है, कहा जाता है तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, क्या तासुरात हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो समझ रहा था कि वो आएगी, रोएगी कि बेटा बड़ा याद आता है, लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे, आती है और कहती है वतन अचर खपामश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा हैं जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये पैगाम जाके हम लोगों ने दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हॉलैंड में जब गुस्ताखाना खाके शाया हुए थे तो उसके ख़िलाफ़ पहली आवाज़ हमारे तंजीम बनी। हमने पूरे पाकिस्तान से 20-25 हज़ार नौजवानों को इकट्ठा किया। उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक लबैक का भी, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पर थी, और मौलाना फजल रहमान के लोग हम सबसे पहले पहुँच गए थे हमारी कॉल पे लबैक कहते हुए। सिपा सहाबा के लोग वहाँ पर आए थे, वहाँ पर आपके इमाम बारगाहों के लोग वहाँ पर आए थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि यार जो लोग एक दूसरे से सलाम नहीं करते थे किसी दौर में, आज वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत और नामूस की खातिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। तो पैगाम जो मैं नौजवानों आप लोगों को देना चाहता हूँ, अच्छा खैर उसमें भी बताता हूँ कि हॉलैंड एम्बेसी में के सामने हमने एहतजाज किया। 7-8 घंटे हमारे मुज़ाकरात जारी रहे अपनी इंतज़ामिया के साथ, और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे था, हमारी जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है उसने जाके इस पर आवाज़ उठाई, और
यूनाइटेड नेशन में हमारा पैगाम पहुंचा। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने उस वक़्त हमें यकीन दहानी दिलाई थी और उन्होंने जाके पैगाम पहुंचाया। द लीस्ट व्हाट वी कैन डू फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमने किया। तो नौजवानों देखें, मैं आपको अक्सर कहता हूँ, हमसे लोग कहते थे यार अभी निकल रहे हो, पुलिस आप पे फायरिंग कर सकती है, इदारे ख़िलाफ़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट ख़िलाफ़ हो सकती है। आपने देखना कि आपकी कॉज एक नोबल कॉज है। फ़ज़ाए बदर पैदा करना आपका काम है, आपकी मदद और नुसरत के लिए फ़रिश्ते भेजना ये फिर अल्लाह ताला का काम है। तो हमेशा एक कॉज के लिए काम करें, इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए काम करें पाकिस्तान की, और फिर नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करें। आप देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कायनात की सारी इज़्ज़तें रसूलुल्लाह के सदक़े हैं। मुझे तो कोई भी नहीं जानता था अपने स्कूल में, लेकिन आज दुनिया के हर कोने से पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग जो हमारी बात समझ सकते हैं वो कॉलें करते हैं, प्यार देते हैं। वो किस वजह से? वो उसी निस्बत से, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।